इस दुनिया में शायद ही कोई औरत हो जो खुशी से अपनी गोद सोनी रखना चाहती हो। औलाद होना या ना होना इंसान के इख्तियार में नहीं, मगर किसी के दर्द को समझना या उस पर ताना न देना जरूर हमारे अख्तियार में होता है। ये कहानी है एक ऐसी माँ की जिसे वक्त ने वो सबक सिखाया जो बरसों की इज्जत भी न सिखा सकी। एक छोटे से शहर में शकीला बेगम रहती थीं। जिंदगी ने उन्हें बहुत कुछ दिया था, इसीलिए उनके लहजे में सख्ती और बातों में गुरूर आ गया था। आन के घर के साथ ही ऐमान रहती थी। ऐमान अपनी जिंदगी में खुश थी, इसके घर में सुकून था, लेकिन एक चीज की कमी थी और वो थी औलाद। ऐमान की शादी को कई साल गुजर चुके थे, मगर उसकी गोद अब तक खाली थी। ये बात शकीला बेगम को हमेशा याद रहती। वो अक्सर ईमान को ताने दिया करते, कभी हंसकर, कभी लोगों के सामने और कभी महफिलों में उससे औलाद का पूछती, और कभी ऐसे अल्फाज में जो दिल को चीर देते। वो कहा करते कि जिस घर में बच्चे की आवाज ना हो वो घर वीरान होता है। ईमान सब सुनती थी मगर खामोश रहती थी। आंखों में आंसू होते, दिल में दर्द होता, मगर जबान पर सिर्फ सब्र। वो ये सोचकर चुप रहती कि शायद अल्लाह इसके सब्र को देख रहा है। मगर जिस औरत की औलाद न हो, शकीला बेगम उन्हें मनहूस समझती थी। उनके लिए औलाद खुश नसीबी और फख्र की अलामत थी। वक्त गुजरता गया। शकीला ने अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से कि अपने सारे खानदान और मोहल्ले वालों को बुलवाया। अपनी बेटी की शादी पर भी उसने ऐमान को ताने दिए और मोहल्ले वालों के सामने कहती अभी तक उसकी औलाद नहीं। ऐमान को ये बातें नागवार गुजरती थी, लेकिन शकीला बेगम को कभी एहसास नहीं हुआ। शकीला बेगम ने बेटी को रुखसत किया और वो अपने घर में खुश रहने लगी। मगर 2 साल बाद एक दिन आयशा रोती हुई अपनी माँ के सामने बैठी थी। इसकी आंखें सौजी हुई थीं और आवाज कांप रही थी। आयशा ने कहा कि अम्मी, मेरी कोई औलाद नहीं हो रही। ससुराल वाले मुझे ऐसे लफ्जों से पुकारते हैं जो दिल को तोड़ देते हैं। हर दिन मुझे ये एहसास दिलाया जाता है कि मैं अधूरी हूँ। मुझे 5 कहकर पुकारा जाता है और महफिलों में शर्मंदा किया जाता है। ये सुनते ही शकीला बेगम के दिल की धड़कन तेज हो गई। आन के कानों में अपनी ही आवाज गूंजने लगी। वही ताने, वही जमले जो कभी वो ईमान को सुनाया करती थी। आयशा रोते हुए पूछ रही थी कि क्या औलाद मेरे बस में है? क्या कोई औरत खुद चाहती है कि उसकी गोद खाली रहे? आन अल्फाज ने शकीला बेगम के दिल को हिला कर रख दिया। आंखों से आंसू बहने लगे, सिर शर्मिंदगी से झुक गया। पहली बार उन्हें अपनी गलतियों का पूरा एहसास हुआ। शकीला बेगम ने आयशा को सीने से लगा लिया। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। शकीला बेगम ने भरी हुई आवाज में कहा कि बेटा, मेरे गुनाहों की सजा तुम्हें मिली है, मुझे माफ कर दो। इसी दिन शकीला बेगम ईमान के घर गईं। दरवाजा खुला तो ईमान सामने खड़ी थी। वही खामोशी, वही नरमी। शकीला बेगम से ज्यादा कुछ कहा न जा सका। बस इतना ही कहा कि मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ईमान की आंखों में भी आंसू आ गए, मगर चेहरे पर कोई शकवा नहीं था। उसने नरमी से कहा कि आपा, मैंने कभी दिल में नफरत नहीं रखी, आप समझ गए, यही मेरे लिए काफी है। वक्त हर इंसान कवास के अल्फाज जरूर याद दिला देता है। किसी के दर्द का सबब न बने, क्योंकि दर्द लौटकर जरूर आता है। आपने अब को बदलें उससे पहले के देर हो जाए।